जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और उसके साथ मस्त होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो उसके रिजल्ट से पहले जो है आंसर की और ओएमआर का लोग इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है कि 50% आरक्षण का जो दायरा पुनः वापस लाया गया, उसके बाद जो है बैकलॉग सीट के साथ जो है वो सीटों की गणना शुरू हो गई है। उसी क्रम में जो है आज एक अखबार का एक टुकड़ा जो है लोग द्वारा भेजा गया और पुरुष अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान है कि आखिर ये कैसे संभव है 70% से भी अधिक जो है उस सीटों पर महिलाओं का चयन होगा। आपको याद होगा तो विगत 2-3 दिन पहले जो है हम एक वीडियो बनाए थे, जहां पर हम आपको आरक्षण के बारे में स्पष्ट किए थे किस प्रकार का आरक्षण जो है बिहार में खास तौर पर प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है और उसमें महिलाओं को कितना फायदा होता है या उसके आरक्षण का दायरा लगभग 70% तक बढ़ जाता है। उसी कड़ी में जो है आज इस बात का उल्लेख जो है अखबार में हुआ, तो फिर पुरुष अभ्यर्थियों को थोड़े से मस्तिष्क में कह सकते हैं कि विकास हुआ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आखिर ये पुरुषों के साथ में नाइंसाफी कैसे। लेकिन जब उस वक्त हम लाइव में आकर डिस्कशन किए थे तो लोगों को समझ में बातें नहीं आई थी। होता क्या है कि अक्सर बातें जो है बाद में समझ में आता है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है। लेकिन समझाएंगे आखिर कि ये मामला क्या है और ये सीधे तौर पर अगर यहाँ पर 70% लिखा हुआ है तो इससे क्या होगा और नहीं होगा, ये हम सब बताने वाले हैं। मकसद हमारा ये पूरा डिटेल्स आपको देना है ताकि आपके भेजे में बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालय में ज्यादा महिला बनेगी अध्यापक। 1 to 5, 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। ये बातें निकलकर सामने आया। ये सारा सिस्टम है, आपको 50% है। अब हम सीधे आपको पॉइंट ले चलते हैं, पॉइंट से आपको बातें हर कुछ समझ में आएगा। पॉइंट पर पहले हम बात अगर कर ले यहाँ पर तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से हुआ। देखिए आपको पता है कि 50% और 50%, बात समझिएगा। उसके बाद आपको ये पूरा रूल समझ में आ जाएगा कि आखिर किस आधार पर बनाया गया है। देखिए आपको पता है कि वर्टिकली, देखिए कि आपका ऊर्ध्वाधर जो है आरक्षण के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, वर्टिकली हम मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका 50% जो है महिलाओं के लिए और 50% जो है वो कहा जाता है पुरुषों के लिए। ये बातें जो है आप लोगों को बखूबी पता होगा, ये मामला है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये 50% रिजर्व आप कर दिए, इसमें आपके नो एंट्री है। यानी यहाँ पर जो है आप किसी प्रकार की एंट्री नहीं कर सकते हैं महिलाओं की सीट पर, मतलब फिक्स हो गया। उसके बाद आप देखते होंगे तो आपको पता होगा 60 और 40 का रूल है। यानी 60% जो है वो रिजर्व है और 40% जो है वो आपका अनारक्षित यूआर के सीट कहते हैं। ये यूआर की जो सीटें होती है उसमें से भी आप गौर करेंगे तो ये 40% का अगर बात किया जाए तो फिर इसका 50% जो है वो आपका महिलाओं के लिए यूआर में क्या हो जाता है, तो ये आपका कह सकते हैं आरक्षित हो जाता है। यानी यूआर में 50 के बाद भी जो बचता उसकी बात कर रहे हैं तो यूआर भी आरक्षित हो गया। जो आप हमेशा पुरुषों के कॉलम में देखते हो, अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पर लिखा रहता है कि पुरुष और यहाँ पर यूआर लिखा रहता है। लेकिन आपने कभी भी गौर किया होगा तो उसका खाम होता है, लेकिन उसके नीचे कभी भी यहाँ पर पुरुष या महिला नहीं लिखा होता है। जबकि जब महिला कॉलम में देखिएगा तो यूआर के सीट पर यहाँ पर लिखता है कि आरक्षित अनारक्षित महिला सीट। अब ये महिला का जो सीट है इस पर महिला ही जाएगी, इसमें पुरुष नहीं जाएगा। लेकिन पुरुष के खामे में यूआर की जो सीटें आप देखते हैं, जैसे अभी जो हुआ है वो लगभग बात करें तो 8400 सीटें अगर आपकी यूआर बन रही है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि अगर 4200 अगर मान लीजिए 4200 अगर सीटें होंगे तो वो 4200 सीट पर भी महिलाओं का दावा है, जिसको आप कहते हैं ओवरलैपिंग, जिसको आप जो है ओवरलैपिंग कहते हैं। तो 50% सीट वहां रिजर्व हो गया। उसके बाद में 4200 सीट ई, जब इसको निकालेंगे तो ये 20% होता है। तो 50 उधर से और 20 प्लस यहाँ से 70% हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बातें अखबार में लिखा है। तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मामला तो पहले से हो रहा है। यानी 20% सीट जो यूआर में आपको जो दिखता है मेल में, वो सीट पर ओवरलैपिंग होता है, वो ओपन सीट है, ये सीटें ओपन हैं। जबकि महिलाओं में यूआर सीट जो आपको नजर आता है वो क्लोज सीटें हैं, वो केवल महिलाओं के लिए है, उस पर महिला ही जा सकती है। लेकिन पुरुष वाला सीट जो 4200 आपको यूआर में नजर आ रहा है वो सीट ओपन है, उस पर महिला पुरुष दोनों का दावा है। जो अच्छा स्कोर लाएगी या लाएगा वो उस सीट का भागीदार है। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए 70% सीट पर महिलाओं का दावा है, जो कि पहले भी हुआ करता था। लेकिन आपको हमने कई बार समझाया है कि कोई एक ही आरक्षण आप दे सकते हैं। अगर आप वर्टिकली देते हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं दे सकते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल देते हैं तो वर्टिकल नहीं। अब इस सवाल आता है कि ये इसमें से जो सीटें मिल रहा है इस आरक्षण का नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण।
इसके वजह से 70% लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गया होगा। और एक बात और स्पष्टना चाहते हैं कि 70% तो हो गया, लेकिन ये आपका गैर संवैधानिक है। कोई एक ही आरक्षण आप दे सकते हैं, चाहे वो वर्टिकली दे चाहे वो हॉरिजॉन्टल दे। तो एक प्रकार से नुकसान बिल्कुल भी होगा, टीआरई 1 में हुआ है और आगे भी होगा। जब तक इस न्यायालय में नहीं समझा जाएगा तब तक इस पर कोई किसी प्रकार का क्लियरेंस नहीं आएगा। और ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो देख करके मत घबराइए और ये बातें बिल्कुल समझ जाइए कि आखिर 70% क्यों हो गया। यहाँ लिखे हुआ है तो क्यों होगा वो भी हमने बता दिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट। बताइए, जय हिंद, जय भारत।